वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् 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 श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंद रे भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंद रे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरह भव सिंधु रे आइए। भजहु रे नमस्कार। नमस्कार हिगन बाबू, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? क्या केदारनाथ बाबू आज घर पर है? जी वो घर पर ही हैं। आइए आइए मेरे साथ। शीत आतप बात वरीषण ए दिन यामिनी जागी रे विफले से विनु कृपण दुर्जन चपल सुख लब लागे रे भजहु रे मन श्री नंदनंदन। मिस्टर हिगन्स, कैसे आदमी है केदारनाथ बाबू? लाखों में एक है, महाविद्वान है। और डॉक्टर फ्रेजर उनको धर्म का भी बहुत ज्ञान है। वो तो मैं समझ गया उनकी किताब पढ़कर। हाँ। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे भजहु रे मान श्री नंदनंदन अभय चरणारविंद रे। सुनिए, इसे पहन लीजिए। क्या जरूरत है इसकी? पहन लीजिए ना, अंग्रेज आए हैं। अच्छा। सुना वो डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट थे? अपने वक्त के बेहतरीन मजिस्ट्रेट थे। उनके साथ काम करने का सौभाग्य मुझे मिला। कमाल के आदमी है। जिस काम को करने के लिए हमारा सारा दिन निकल जाता था वो आधे ही दिन में निपटा देते थे। हाँ, केदारनाथ बाबू नमस्कार। बैठिए। मिस्टर हिगन्स, कहिए कैसी तकलीफ की आपने यहाँ आने की, वो भी इतनी सुबह सुबह? तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको एक खुशखबरी सुनाने के लिए बेचैन हूँ। खुशखबरी मिस्टर हिगन्स? जी हाँ, आपकी नई किताब द लाइफ एंड द प्रिसेप्ट्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य और भागवत ने ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और मैकगिल यूनिवर्सिटी में बहुत प्रशंसा पाई है। यहाँ तक कि डॉक्टर R.W. फ्रेजर, मशहूर इंडोलॉजिस्ट, खास आपसे मिलने लंदन से यहाँ आए हैं। सचमुच मेरी खुशकिस्मती है ये। नहीं सर, ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप जैसे महान विद्वान से मिलने का मौका मिला है। मैंने इससे पहले आज तक ऐसी किताब नहीं पढ़ी, इसलिए चला आया आपसे मिलने के लिए। धन्यवाद। लेकिन सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। पेज 60 पर आपकी किताब में आपने लिखा है, लाइफ एंड प्रीसेप्ट्स ऑफ चैतन्य में,
इसमें आप लिखते हैं कि a movement will yet take place to draw to the future church of the world all classes of men without distinction of caste, creed or clan to the highest cultivation of the spirit. This church, it appears, will extend all over the world. मेरा मतलब है सर, क्या आप इसमें विश्वास रखते हैं? बिल्कुल रखता हूं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण भगवान का ही एक रूप हैं। वे स्वयं भगवान हैं और सब कुछ कर सकते हैं। इसका मतलब है उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ होगा। अब ये कैसे होगा, ये उनके हाथ में है, क्योंकि वे इस धरती के कण कण में समाये हुए हैं। उन्होंने भविष्यवाणी की है और कहा है कि इस पवित्र महामंत्र का जाप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे दुनिया के हर शहर और हर गांव में जापा जाएगा। हरे कृष्ण? Are you serious? हाँ, हर गांव और हर शहर में। मुझे विश्वास है कि वो जरूर अपने किसी खास भक्त को भेजेंगे, क्योंकि यही उनका स्वभाव है और वही भक्त इस महामंत्र का चारों तरफ प्रचार करेगा। और कौन जाने, वो महान आत्मा जो ये महान कार्य करने वाली है प्रकट हो भी चुकी हो। नहीं 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 जेंटलमैन, अब पानी सर से ऊंचा हो गया है। उस आदमी को खत्म करना ही होगा। वो अपने आप को भगवान बताकर सारी जनता को अपनी तरफ कर रहा है और अपने काबू में ले रहा है। सिर्फ जनता ही नहीं, राजा महाराजा जागीरदार सब उसकी मुट्ठी में है। इसलिए कि वो अपने आप को भगवान बोलता है। थोड़ा जादू, थोड़ा, और ये लोग इसको भगवान मानते हैं। मुझे डर है कई लोग बगावत पे ना उतर आए। तो इसमें सोचने का क्या बात है? उसको अरेस्ट करो और सबके सामने गोली से उड़ा दो, तब पता चलेगा हिंदुओं को जब अपने भगवान को गोली से छड़नी होते हुए देखेंगे। नहीं, उसको गोली कैसा मारेगा? जनता हमारे खिलाफ हो जाएगा। मुश्किल बात तो यह है कि लोग उसे गॉड मानता है। ये हिंदुस्तानी लोग अपने गॉड को अपने सामने मरता कैसे देख सकता है? कुछ और सोचो। हम मुट्ठी भर अंग्रेज और ये लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी, अगर हमसे कुछ गड़बड़ हो गई तो ये लोग हमें खत्म कर देंगे। मारेगा तो डेंजर, छोड़ेगा तो डेंजर। फिर क्या करें? जानते हो, लोहा लोहे को काटता है। क्या मतलब? इस काम के लिए हमको एक इंडियन मांगता है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आपको एक ऐसा भारतीय चाहिए जो वफादार, बुद्धिमान और वेद शास्त्रों को जानने वाला हो। एग्जैक्टली मिस्टर मुखर्जी। क्या तुम किसी ऐसे आदमी को जानते हो? हाँ, मैं जानता हूं एक आदमी को जो ये काम कर सकता है। सच? जी हाँ। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे बस भैया, ये लो। जी
नमस्कार। जी नमस्कार। मुझे ठाकुर साहब से मिलना है। आप कौन? मैं दरअसल मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। अच्छा, अंदर हैं क्या? जी वो अंदर हैं, आइए। जी धन्यवाद, चलिए। आइए ना, बैठिए। जी धन्यवाद। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम बाबूजी राम आपसे हरे कोई हरे। मिलने आए हैं। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्कार, बैठिए। जी धन्यवाद। आप जी बस भगवान का एक भक्ति समझिए आप मुझे। अच्छा, दरअसल बात यह है ठाकुर साहब कि मैं एक अजीब सी असमंजस की स्थिति में हूं। कल सारी रात मैं इसी वजह से सो नहीं सका। आपसे प्रश्न पूछ सकता हूं? मुझसे पूछिए। ठाकुर साहब, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि भगवान कौन है और कहां रहते हैं? इसका बहुत सरल उत्तर है, कृष्णास्तु भगवान स्वयं। भगवान केवल श्री कृष्ण हैं और गौलोक में रहते हैं। अगर श्री कृष्ण भगवान है तो ठाकुर साहब फिर वो कौन है जो अपने आप को विष्णु का अवतार बता रहा है, जबरदस्ती अपने आप को भगवान मनवा रहा है? और ठाकुर साहब लोग भी मान रहे हैं उसको, उसके चरणों में अपना माथा टेक रहे हैं। ठाकुर साहब, कल रात मेरी घरवाली मेरे से झगड़ा करने लगी, कहने लगी कि अगर मुझ पर विश्वास नहीं तो चलो मैं मिलाती हूं तुम्हें भगवान से। मैंने कहा तू पागल हो गई है, तेरा दिमाग खराब हो गया है, क्या कभी कोई इंसान भी भगवान हो सकता है? मैंने उसे कहा वो बहरूपिया तुम लोगों को ठग रहा है। जो इंसान ये समझता है कि वो भगवान है, वो भगवान नहीं शैतान है, शैतान। तो कहने लगी खबरदार, अगर मेरे भगवान के खिलाफ कुछ कहा तो आग लग जाएगी, जल जाओगे, भस्म हो जाओगे। और ठाकुर साहब मेरे से झगड़ा करके घर छोड़कर चली गई। ठाकुर साहब, इसी वजह से मैं कल सारी रात सो नहीं सका। मेरी मदद कीजिए ठाकुर साहब, मेरी मदद कीजिए। तुम ब्रिटिश पुलिस में हो? जी, मैं जी हाँ ठाकुर साहब। बहुत घबराए हुए हैं अंग्रेज तुम्हारे इस आदमी से। मुझसे मिलने का आइडिया उनका था या तुम्हारा? जी ठाकुर साहब, वो तो मैं घबराओ मत, मैं ये काम करूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए या तुम्हारी सरकार के लिए नहीं, अपने धर्म के लिए। मैं हर उस आदमी का नाम इस धरती से मिटा दूंगा जो अपने आप को भगवान कहता है। कौन है वो? जी, फाल्गु बाबा। दुष्प्रचार अब आगे।
आपने जो बताया था वो ये फाल्गु बाबा खतरनाक लगता है। हाँ है, बहुत। इसलिए तो केदारनाथ बाबू को चुना है उनका सामना करने। अगर कोई ये काम कर सकता है तो सिर्फ वो। अच्छा, एक तरफ कृष्ण भक्त और दूसरी तरफ तांत्रिक। देखते हैं नतीजा क्या होगा अब। हाँ, देखते हैं। जय हो फाल्गु भगवान की। जय हो। राम कृष्ण राम, राम कृष्ण राम। मुझे बुलाया भगवान ने। प्रणाम भगवान, प्रणाम। राम कृष्ण राम, राम कृष्ण राम। राम कृष्ण राम, राम कृष्ण राम, राम कृष्ण राम। भगवान ने मुझे बुलाया। भगवान की लीला अपरंपार है। जय हो प्रभु, जय हो। राम कृष्ण राम, राम कृष्ण राम, राम कृष्ण राम। राम कृष्ण राम। बोलो चुगलीलाल। भगवान, अंग्रेज आपके बारे में सोचने लगे हैं। तो सोचने दो। हमने मनुष्य को बुद्धि इसीलिए तो दी है ताकि वो सोच सके। दुनिया की कोई भी ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
ये अंग्रेज यहां तब तक रहेंगे जब तक हम चाहेंगे, क्योंकि हम भगवान हैं। अवश्य, मैं भी यही कह रहा था। नादान है वो जो आपको खत्म करने के लिए किसी मामूली इंसान का सहारा ले रहे। कौन है वो? कोई भक्ति विनोद। आप तो जानते हैं, आप भगवान हैं। भक्ति विनोद ठाकुर। क्या हुआ? कृष्णा कृष्णा, कितना बुरा सपना देखा है मैंने। अच्छा, तो सपने से डर गई तुम? ऐसा लगा कोई मेरा। क्या हुआ? बोलो। जैसे बोलो। कोई मेरा सिंदूर बचा रहा हो। सिंदूर? कितनी डरावनी शक्ल थी उसकी। अरे कुछ नहीं होगा, आयु और बढ़ गई मेरी। ठहरो। लो, पानी पी लो। पी लो। बस। सो जाओ। प्रारेश्वरः सद्यो हृदयारुद्धस्त्रिकृतुभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणा कामस्य नैनेन्द्रियप्रीतिलारभो यीवेत यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासनार्थो यश्चेह कर्मभिः।
प्रणाम बाबूजी। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम बाबूजी। मैं चलूं बाबूजी? नहीं, तुम्हारे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अपनी माँ के साथ रहो, माँ का ख्याल रखो। जी। किसी को साथ ले लेते, इस तरह अकेले जाना ठीक नहीं। मेरे कृष्ण मेरे साथ हैं, वही मेरा ख्याल रखेंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे राम कृष्ण राम भैया फाल्गु भगवान रे, राम कृष्ण राम भैया फाल्गु भगवान रे, फाल्गु भगवान भैया फाल्गु भगवान रे। अब देखिए ना बाबूजी, भगवान इस धरती पर कहीं भी पधार सकते थे, लेकिन उन्होंने हमारा ही गांव चुना। जानते हैं बाबूजी क्यों? हमारे पुरखों ने बहुत पुण्य किए हैं, बहुत पुण्य। जब भगवान ने ऊपर से धरती पर दृष्टि डाली तो क्या देखते हैं? चारों तरफ अंधकार ही अंधकार और बीचों बीच हमारा गांव चमक रहा है। तब ही भगवान ने तय कर लिया कि अगर हम धरती पर कहीं पधारेंगे तो इसी स्थान पर। सच कहता हूँ बाबूजी, जब से भगवान पधारे हैं हमारे गांव पे तो भाग्य बदल गया। कहाँ पहले दिन भर में एक वक्त की रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल था, अब तो इतना है कि हम खा नहीं सकते। हाँ, फाल्गु भगवान, फाल्गु भगवान। देखा बाबूजी, राम कृष्ण राम फाल्गु भगवान। फाल्गु भगवान, फाल्गु भगवान। मानना पड़ेगा बाबूजी, बड़े भाग्य वाले हैं आप जो दर्शन को आ गए। नहीं तो भगवान के बुलाए बिना कोई आ सकता है? जी भर के दर्शन कर लो बाबूजी, फिर का पता बुलावा आवे कि नहीं। हमसे तो भगवान बहुत प्रसन्न है, हमको तो रोज ही दर्शन देते हैं। और बाबूजी, भगवान तो हमारा नाम भी जानते हैं। हाँ, राम लाल। चलो बेटा, चल। हाँ, चल। हाँ, चलो, रुक जा बेटा, रुक जा। हाँ, बस बाबूजी, अब यहाँ से हम आगे नहीं जा सकते, उतरिए। भगवान का स्थान है, अब आगे जा नहीं सकते। चलिए, हम आपको रास्ता दिखाते हैं। चलो, अब आप यहाँ से सीधे जाइए, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। हाँ, चलो फाल्गु भगवान। चल बेटा, चल। हाँ, अरे बाबूजी, जूते तो उतार लो, अरे जल के भस्म हो जाओगे। हाँ, चल बेटा, चल। हाँ, फाल्गु भगवान, फाल्गु भगवान। चलो भैया।
चलो बेटी। भगवान कृपा करो मेरी बेटी पर। आओ बेटी। रोको मत, आने दो। कहो, कैसे आना हुआ भक्ति विनोद ठाकुर? बहुत वर्षों की तपस्या है तुम्हारी, काफी सिद्धि भी प्राप्त की है तुमने। ये तो तुम जानते ही होगे कि मैं क्यों आया हूं। हाँ जानता हूं, किंतु तुम जिस इरादे से यहां आए हो उसमें कभी सफल नहीं हो सकते। अगर तुम मेरे इरादे जानते हो तो तुम ये भी जानते होगे कि मैं यहां से सफल होके ही जाऊंगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम सिर्फ जादूगर हो, भगवान नहीं। एक साधारण भटके हुए इंसान हो तुम। नहीं, मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूं। देखा नहीं तुमने मैं क्या क्या कर सकता हूं? अपूर्व शक्ति है मेरे पास। मैं लोगों का भगवान हूं। मेरे चरणों में माथा टेकते हैं ये लोग, मेरी पूजा करते हैं, मेरी जय जयकार करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर, ये उनकी नादानी है और तुम उनकी नादानी का फायदा उठा रहे हो। भगवान सिर्फ एक है और ये बात तुम भी जानते हो, लेकिन तुम्हारे अहंकार ने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। क्या तुम भूल गए कि तुम्हारा भी अंत है? वेद शास्त्रों को जानते हो, फिर भी इतनी बड़ी भूल क्यों कर रहे हो ये पाप? क्या कर रहा हूं मैं? ठीक ही तो कर रहा हूं। बीमारों को स्वस्थ कर रहा हूं, पाप कर रहा हूं। जो चल फिर नहीं सकते उन्हें दौड़ने की शक्ति दे रहा हूं, पाप कर रहा हूं। भूत प्रेत के जाल में फंसे लोगों को मुक्ति दिला रहा हूं, पाप कर रहा हूं। जिनकी दुनिया में अंधकार है उनकी दुनिया रोशन कर रहा हूं,
बांझ औरतों के कोख से बच्चा जन्मा रहा हूं या पाप कर रहा हूं? नहीं, ये पाप नहीं है। तुम्हारा पाप ये है कि तुम अपने आप को भगवान कहते हो। अगर तुम भगवान हो तो तुम उस पर्वत को उंगली पर उठा के दिखाओ, जिस तरह भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक अपनी छोटी उंगली पर रखा था। अगर तुम भगवान हो तो इस दिन के उजाले को रात में बदल कर दिखाओ। अगर तुम भगवान हो तो इस पत्थर में जान डाल के दिखाओ। अरे मूर्ख, तुम अपने आप की सहायता नहीं कर सकते, अपनी मृत्यु को नहीं टाल सकते। कैसे भगवान हो तुम? ठीक है, मैं इंसान हूं, किंतु लोग मुझे भगवान मानते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर, वो तो खुद नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। तो मैं क्या करूं? तुम्हें लोगों को बताना होगा कि तुम भी उन्हीं की तरह एक इंसान हो। नहीं, जब लोग मेरे सामने हाथ जोड़कर नजर झुकाए खड़े रहते हैं तब मुझे आनंद मिलता है। भक्ति विनोद ठाकुर, जब लोग मेरे चरणों में माथा टेकते हैं तब मुझे आनंद मिलता है। जब लोग मेरी आरती उतारते हैं, मेरी जय जयकार करते हैं तो मुझे आनंद मिलता है। भक्ति विनोद ठाकुर, मुझे आनंद मिलता है। अब तुम्हारे आनंद के दिन समाप्त होने को आए फाल्गु भगवान। माताजी, आप चिंतित मत होइए माताजी, चलिए आराम कीजिए। बेटा, जाने क्यों मेरा मन बैठा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ होने वाला है। बाबूजी को कुछ नहीं होगा, कृष्ण रक्षा करेंगे। उन्हें कुछ नहीं होगा। आपने तो 3 दिन से न कुछ खाया है न पिया है। इस तरह रात रात भर आप जागती रहीं और कुछ हो गया तो बाबूजी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। चलिए कुछ खा लीजिए और विश्राम कीजिए। बेटा, ये तांत्रिक लोग बड़े खराब होते हैं। ये किसी का भी बुरा कर सकते हैं। ये लोग बच्चे, बूढ़े, जवान किसी को नहीं देखते। इन्हें तो अब तक आ जाना चाहिए था बेटा, ये क्यों नहीं आए? मैंने कहा ना माताजी, बाबूजी को कुछ नहीं होगा, वो आ जाएंगे। विमल बाबू, विमल बाबू,
क्या बात है बजरंग, इतने घबराए हुए क्यों हो? गजब हो गया बाबूजी, ठाकुर साहब और उस तांत्रिक के बीच युद्ध आरंभ हो गया है। नमस्ते। तुम्हें किसने बताया बजरंग? मैं वहीं से आ रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हिम्मत से काम लीजिए माताजी। बजरंग तुम यहीं ठहरो, मैं भी आता हूँ। कैसे हैं वो? बिल्कुल ठीक है। दादा संभल कर जाइएगा। हाँ। और अपना ख्याल रखिएगा। हाँ तुम चिंता मत करो, घबराइए मत माताजी, हम बाबूजी के पास ही जा रहे हैं। गोपाल तुम माताजी का ख्याल रखना। जी अच्छा। चलो बजरंग। प्रणाम माताजी। चलो। अच्छा बेटा, संभल कर बेटा, संभल कर। कृष्णा रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो कृष्णा। स्थाने स्थिता श्रुतिगतां धनुवान् मनोभिर् ये प्रायशोचितचितोऽप्यसितैस्त्रिलोक्यम् नैतत्समाचरज्जातु मनसापि ह्यविश्वरः विनाशच्चरन्मौढ्यात् यथा रुद्रोक्तिजां विषम् श्रोताव्यदीनि राजेन्द्र दृढां सन्ति सहस्रशः अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेदिनां विप्रद्विषद्गुणयुधात् अरविन्दनाभा पादारविन्दविमुखात् सुपचं वरिष्ठम् मन्येत् अर्पितमनोवचनेर्दार्ता प्राणं पुनाति सुकुलं न तु पूरिमानाः श्वभिद्वराहुष्ट्रकरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः न यत्कर्णप्रतेत्पेतो जातो नामगदग्रजः विलेपतोरुक्रमविक्रमण्ये न शृण्वता कर्णपुते नरस्य जीवा सती दादुर्गेवसूता चोपयाज्ञदा वासुदेवपरावेद वासुदेवपरामकः वासुदेवपरायोग वासुदेवपराक्रियः वासुदेवपरं ज्ञानं वासुदेवपरं तपः वासुदेवपरो धर्मो वासुदेवपरागतिः साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यत्तेन जानाति नहं तेभ्यो मनगपि गुरु न सस्यत् स्वजनो न सस्यत् पिता न सस्यत् जननी न सस्यत् दैवं न तत्स्यान्न प्रतिश्च सस्यान् नमोचयेयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थस्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्त्यहं फटपालभवद्दिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुष्टिसरप्सुतराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदजादरण्यं मायामृगं दैतमेप्सितमाङ्गवावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् इत्थं नितीर्य गृषिदेवजशावतारै लोकान् विभावयसि हंसि जगत्प्रतीपान् धर्मं महापुरुषभासियुगानुवृत्तं निष्वरः खलो यदवशस्त्याचरणमौढ्यात् यथा रुद्रोक्तिजं विषाम् चिते चं सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवन् स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकं पुरुषभासियुगानुवृत्तं छन्नः खलो यदपवस्त्रियुगोतस्तत्त्वम् ओमा अचरत् प्रज्ञो धर्मान् भगवतानुह दुर्लभं मनुषां जन्म दाप्याद्रुवम् आत्तदम् कृष्णवर्णं कृष्णं भक्तिविनोद पार्षदं भक्तिविनोद ठाकुर अग्नि ईशानम् अग्नि ईशोऽपि तद्गुणै नियुज्यते तदश्रया मृडयन्ति युगे युगे नेहाय कर्मधर्माय अविरागाय कल्पते न तीर्थपादसेवायै जीवन अपि मृतो हि सः तथापि ते देवपदं भुजद्वया प्रसाददेशान् गृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवान् महिम्नो गच्छान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वान् यानि प्रयासम् उदपस्य निमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितं भवदीयवार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां धनुवान् मनोभिर् ये प्रायशोचितचितोऽप्यसितैस्त्रिलोक्यम्
नैतत्समाचर जातो मनसापि ह्यविश्वरः विनाशच्चरं मौल्यात् यथा रुद्रोक्तिजं विषं स्रोताय दीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेदिनां विप्रद्विषद्गुणयुधात् अरविन्दनाभा पादारविन्दविमुखात् सुपचं वरिष्ठं मन्येत अर्पितमनोवचनेर्दार्ता प्राणं पुनाति सुतलं न तु भूरिमाना स्वविद्वराः प्रकरैः संस्कृता पुरुषः पशुः विक्रमन्ये न शृण्वता कर्णपुते नरस्य जीवा सती दाधुरकेव सूता चोपयाज्ञत्य पुरुव्याज्ञता वासुदेव परावेद वासुदेव परामकः वासुदेव परायोग वासुदेव पराक्रियः वासुदेव परं ज्ञानं वासुदेव परं तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागतिः साधवो हरिवन् राम कृष्ण राम भैया ओ राम कृष्ण राम रे कृष्ण ही भगवान भैया कृष्ण ही भगवान रे राम कृष्ण राम भैया राम कृष्ण राम रे कृष्ण ही भगवान